केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में नेफेड के नए ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। नेफेड का नए ऑक्शन पोर्टल से अब कृषि उत्पादों की खरीद और नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी, जिसका लाभ देश के लाखों किसानों को सीधे तौर पर मिलेगा। किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ रही है बल्कि उन्हें तकनीक से भी जोड़ा जा रहा है। कृषि उत्पादों के बाजार में पारदर्शिता लाने और बिचौलियों का राज खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने एक और डिजिटल वॉर किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेफेड के नए ई ऑक्शन पोर्टल nefex.in को देश को समर्पित किया। इस पोर्टल का सीधा मकसद कृषि उत्पादों की खरीद और नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। इसके साथ ही किसानों के बच्चों के लिए सक्षम योजना भी शुरू की गई है। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि किसान और खरीदार के बीच से बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म होनी चाहिए और इसके लिए देश के हर किसान को इस पोर्टल से जोड़ने की जरूरत है। नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नेफेड ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले। नेफेड ने किसानों के लिए अच्छा काम किया है। मात्र 48 घंटे के अंदर उनकी फसल का पैसा अब किसान के खाते में डाल दिया जाएगा। नेफेड ने एनसीसीएफ के साथ मिलकर आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए कैसे पारदर्शी तरीके से खरीद हो किसान की, और न केवल खरीद हो बल्कि निश्चित समय सीमा में 48 आवर 48 घंटा तय किया है, किसान के खाते में पैसा भी पहुंच जाए। सहकारिता मंत्री ने साफ कर दिया है कि अब नेफेड में व्यापारियों के माध्यम से दाल का एक भी दाना नहीं खरीदा जाएगा। नेफेड सीधा देश के अन्नदाताओं से ही दलहन खरीदेगा। लक्ष्य तय किया गया है कि अगले 2 साल के भीतर देश का सारा दलहन सिर्फ और सिर्फ सीधे किसानों से खरीदा जाएगा ताकि मुनाफा किसी तीसरे की जेब में ना जाए। लेकिन इसके लिए देश के हर किसान को इस पोर्टल से जोड़ने की जरूरत है। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्राथमिकता किसानों को तकनीक से जोड़कर सशक्त बनाना है ताकि देश के अन्नदाता को उसकी मेहनत का सही दाम मिल सके। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट। तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से किस तरीके